साथियों, आइए हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक बहुत ही मस्त चीज़। ठीक है, यही मस्त है कि सबको मन में ये हमेशा डाउट रहता है कि कोई भी अंक, ठीक है ना, कोई भी अंक यानी का 5 यानी 4, 2, -2, -5 इस तरीके से मतलब कोई भी अंक बहुपद है या नहीं है, ये हमेशा मन में सबको डाउट रहता है। ठीक है ना, तो यही डाउट को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि अगर बहुपद है तो कैसे है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद का ना, ये बहुपद का हम लोग परिभाषा समझ लेंगे कि बहुपद होता क्या। जब हम अच्छे से पहचान लेंगे बहुपद होता क्या है तो हम अच्छे से जान पाएंगे भी और अच्छे से पहचान भी पाएंगे कि कौन बहुपद हो सकता है और कौन बहुपद नहीं हो सकता। तो इसका हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे लिखते हैं तो बहुपद होता है और कैसे नहीं लिखते तो बहुपद नहीं होता। ठीक है ना, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो बहुपद का परिभाषा मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ क्या, किसी भी चार मान का पावर पूर्ण संख्या, किसी भी चार मान का पावर क्या लिखा हुआ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब क्या, बचपन में आप लोग सीखे होंगे। पूर्ण संख्या मतलब क्या, 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि 0 से स्टार्ट हो और लगातार चलते जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है ना, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। तो पूर्ण संख्या मतलब क्या समझे, किसी भी चार मान का पावर। चार मतलब क्या समझे, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर को हम लोग चार मान करते हैं। ठीक है, जैसे ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कोई भी चार मान। ठीक है ना, तो ज़्यादा जाने माने ज़्यादा प्रचलित आपका क्या हम लोग देखते हैं, एक्स और वाई देखते हैं ना, तो एक्स और वाई लिख लेंगे। ए भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 0, एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 3। बात समझ में आ रहा कुछ, इसी तरीके से लगातार चलते जाएगा। बात समझ में आ रहा कुछ, तो ये सब जो होंगे वो बहुपद होंगे। माइंड कम कर रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है ना कुछ। 0 पावर रहेगा तो ये बहुपद होगा। ठीक है ना, तो 0 से ही एक जानकारी यहाँ पे नोट में लिख दी है, ये लिख दी है कि किसी भी चार मान का 0 पावर हो तो उसका मान कितना होता है, 1। जैसे y पे पावर 0 तो उसका मान कितना होगा, 1। x पे पावर 0 तो उसका मान कितना होगा, 1। z पे पावर 0 रहेगा तो भी उसका मान कितना होगा, 1। a पे पावर 0 रहेगा तो भी उसका मान कितना होगा, 1। जैसे मतलब a पे पावर 0 तो उसका मान कितना होगा, 1। बात समझ में आ रहा है कुछ। आपका d पे पावर 0 तो उसका मान कितना होगा, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो वह चीज़ हमेशा समझिएगा। ठीक है, बहुपद होगा कैसे, तो किसी भी चार मान का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो एक्स पे पावर 0 पूर्ण संख्या हो रहा है, 1 भी बहुपद हो रहा है, स्क्वायर भी बहुपद हो रहा है, क्यू भी बहुपद हो रहा है, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग पहचानते हैं वही चीज़ को। ठीक है, और यहाँ स्टार पॉइंट में लिख दिए, जिस घात 0 हो, जिसका घात क्या हो 0 हो तो क्या होता है, शून्य घातीय बहुपद होता है। ठीक है ना, जिसका घात क्या हो 0 हो तो क्या होता है, शून्य घातीय बहुपद होता है। ये अलग हो गया। फिलहाल हम लोग अंक को पहचाना कि बहुपद है या नहीं है। तभी हम लोग सीख लेंगे कि वो x पे पावर 0 हो तो भी 1 होगा, y पावर 0 तो भी 1 होगा, मतलब किसी भी चार मान का पावर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा, 1। तो हम लोग को पहचानना है। अब जैसे हम लिख दिए 8, अब 8 बहुपद है या नहीं है। तो अब बताइए क्या 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुने 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बाबू अच्छे से। 8 का 8 रह देंगे। अब बताइए एक किसका मान हो रहा, तो किसी भी चार मान का पावर कर दो, y 0 कर दो ना, x पे पावर 0 कर दो या फिर y पावर 0 कर दो, किसी भी कर दो, लिख दीजिए y पे पावर 0। अब बताइए y पे पावर 0 मतलब पूर्ण संख्या पावर है या नहीं है, देखिए बोले रहा पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, पावर पूर्ण संख्या हो गया, हो गया। ये बहुपद है, एकदम है, सच में है, कोई दिक्कत। इस तरीके से कोई भी और अंक ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए -12 तो ये भी बहुपद हो जाएगा। तो -12 गुने 1 लिख सकते इसको है, -12 एक किसका मान है तो एक्स स्क्वायर का मान लिख सकते हैं, ये भी बहुपद क्या होगा, होगा। बात समझ में आ रहा है कुछ, मतलब ये भी बहुपद होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी अंक, मतलब जो भी अंक हो, आपका 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कोई भी अंक हो तो बहुपद होता है। कैसे होता है सो बोर्ड पे भी आप लोग को दिखा दें। यही मेन पॉइंट है, आप यहाँ समझ जाइएगा कि किसी भी चार मान का पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, आप सवाल आता है सर कि बहुपद है तो काय घातीय बहुपद ये सब है, तो इसका शर्त यहाँ पे लिख चुके हैं। अगर पावर जितना रहेगा वो उतना घातीय बहुपद होगा। तो पावर आपका कितना आ रहा है, 0। तो ये सब जो आपका दिख रहा है एग्जाम्पल में, आपका क्या होता है, शून्य घातीय बहुपद। क्या होता है, शून्य घातीय बहुपद। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या कि कोई भी अंक हो, मतलब अंक तो बहुपद होता ही, हम भी समझ लें, आप लोग भी समझ लें कि अंक बहुपद होता है। अब हम लोग अच्छे से जांच लेंगे, चाहे कोई भी अंक हो, 10 हो, 8 हो, 9 हो, 19 हो, 20 हो, कोई भी अंक हो सब बहुपद होगा। आप सवाल आता सर कै घातीय बहुपद होगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, शून्य घातीय बहुपद। उम्मीद करते हैं आज से हम, ठीक है, इसको समझ लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे कि कोई भी अंक बहुपद है तो कैसे है। ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिएगा और डॉट नहीं होना है अवश्य। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।